वाह, चंबल नदी भारत की सबसे रहस्यमयी और अनोखी नदियों में से एक है। इसकी कहानी किसी रोमांचक डॉक्यूमेंट्री से कम नहीं, जिसमें पौराणिक कथाओं, श्राप, डाकुओं के किस्से और अद्भुत वन्य जीवों का संगम है। आइए चंबल की इस अनकही कहानी को परत दर परत खोलते हैं। भारत के हृदय में बहती है एक नदी, जिसका नाम सुनते ही कईयों के जन में श्राप, डाकू और बीहड़ों की कहानियां घूमने लगती हैं। यह है चंबल, एक ऐसी नदी जिसे सदियों से श्रापित माना जाता रहा है। लेकिन क्या यह पूरा सच है, या इस श्राप के पीछे छिपा है कोई गहरा रहस्य, कोई अनछुआ वरदान? चंबल का पौराणिक नाम चर्मणवती है। महाभारत काल की कथाओं के अनुसार राजा रंतिदेव ने हजारों पशुओं की बलि दी थी। कहा जाता है कि उन पशुओं के रक्त से यह नदी उत्पन्न हुई। इसी रक्त की धारा को चर्मणवती कहा गया और इसे अपवित्र मान लिया गया। एक और कथा इसे द्रौपदी के श्राप से जोड़ती है, जिसने इस नदी को श्राप दिया था कि कोई इसका जल नहीं पिएगा। इन कथाओं और श्राप के डर ने सदियों तक लोगों को चंबल के किनारे बसने से रोका। बड़े शहर या तीर्थ स्थल इसके तट पर विकसित नहीं हुए। लोगों ने इससे दूरी बनाए रखी। शायद यही कारण था कि यह नदी आधुनिक विकास और प्रदूषण की मार से काफी हद तक बची रही। लेकिन यही कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। जिस श्राप ने इसे इंसानी बस्तियों से दूर रखा, वही श्राप अनजाने में इसके लिए एक वरदान साबित हुआ। कम मानवीय हस्तक्षेप और औद्योगिक प्रदूषण की अनुपस्थिति ने चंबल को भारत की सबसे साफ और प्राचीन नदियों में से एक बनाए रखा है। और इस साफ पानी ने जन्म दिया है एक अद्भुत जलीय संसार को। यह श्रापित मानी जाने वाली नदी आज गंभीर रूप से लुप्तप्राय घड़ियालों का सबसे बड़ा प्राकृतिक आवास है। यहां भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन भी अटक हिलिया करती है। कछुओं की कई प्रजातियां, ऊदबिलाव और सैकड़ों प्रकार के प्रवासी और स्थानीय पक्षी इस नदी को अपना घर कहते हैं। चंबल के बीहड़, जो कभी डाकुओं की पनाहगाह थे, आज इस अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है। आज चंबल का एक बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य के रूप में संरक्षित है। यह सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि प्रकृति का एक अनमोल खजाना है, जो हमें याद दिलाता है कि कभी कभी जिसे हम श्राप समझते हैं, वह किसी और रूप में वरदान भी हो सकता है। चंबल की कहानी मिथकों, इतिहास और प्रकृति के संरक्षण का एक अनूठा मिश्रण है। यह एक ऐसी नदी है जो श्रापित होकर भी जीवनदायिनी है, वीरान होकर भी समृद्ध है। अगली बार जब आप चंबल का नाम सुने, तो सिर्फ डाकुओं या श्राप को नहीं, बल्कि इसके साफ पानी, दुर्लभ वन्य जीवों और इसकी अनूठी कहानी को भी याद करें। यह नदी हमें सोचने पर मजबूर करती है। असली श्राप क्या है? पौराणिक कथाएं या प्रकृति का विनाश?